यहीं से शुरू करते हैं। रीथिंक, हमें भी रीथिंक करना है क्या? रीडिफाइन एंड री इवॉल्व द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, यही है ना सब्जेक्ट? तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट। और इस अवसर पर उपस्थित ऑनरेबल जस्टिस फीमा कोहली जी, हमारे सीवी रघु जी, जीसीआई के फाउंडर मेंबर डॉक्टर पीकी आनंद जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर संजीव गेमावत जी, और अखिल निखिल प्रसाद जी, और शुक्ला जी, शुक्ला वासन जी, सभी से जुड़े हुए लोग। मेरे ख्याल में आपका दिन भर से चल रहा था कि कार्यक्रम? चलो मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूँ, वो आप उसी में ही सारी चीजें आ जाएगी। मुझे अब भाषण देंगे तो आपको भाषण तो सुबह से ही सुन रहे हैं ना। मैं अभी बैठा बैठा संजीव जी से बात कर रहा था तो मेरे समझ में आया कि एक तो बीसीआई कहता है कि आप एडवोकेट नहीं हो, यही है ना एक प्रॉब्लम? या और कोई प्रॉब्लम है? ये बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो इसको हल करने के लिए मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि एक आपसे एक एक्सरसाइज कराएं। तो आप ऐसा कमजोर अपना आप को मत समझो, और क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ न कुछ इसकी एक्सरसाइज में, एक मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते थे तो एक एक्सरसाइज होती थी जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस कहते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की, या आप जो लीगल प्रोफेशन में हो, जनरल काउंसिल जिनको हम बोलते हैं, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? कोई एक दो तीन बताएंगे? क्या स्ट्रेंथ है? आप यूनाइट हो या नहीं हो? यूनाइट है तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो गई ना। हाँ, नहीं नहीं, ज्यादा कह रहे हैं, 2 लाख से 5 लाख कह रहे हैं। तो आपकी पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? शॉर्ट एनालिसिस में 4 शब्द है, स्ट्रेंथ। तो आपकी ताकत क्या है? स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ से मतलब नंबर से नहीं। आप जैसे यूनाइट हो, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी रखते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी ना। ऐसे आप 8-10 बताएंगे क्या? बड़ी बड़ी कंपनी में हो, ये भी आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे किसी ने कहा मारुति में है, किसी ने कहा विप्रो में है, तो ये छोटी ताकत थोड़ी है, बड़ी ताकत है आपके पास। तो ये ऐसी स्ट्रेंथ कोई बताएंगे? एक दो तीन चार। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके कारण ही होता है, ये भी ठीक है। मतलब नॉर्मल एडवोकेट इसको नहीं कर पाएगा ना। गवर्नमेंट कंप्लाइंसेज, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेज, जैसे कौन कौन से? आप सारे यही करते हो क्या? जीएसटी, आईटी, टैक्स लॉ, सीसीआई? मुझे किसी ने बताया सीसीआई सब कुछ, सेबी लॉज, माइनिंग लॉज, आरबीआई। आरबीआई का क्या है? फेमा, फेमा, सेबी, इन्वायरमेंट, लेबर कोर्ट में भी, लेबर लॉज, कंप्लाइंसेज, कंपनी की पॉलिसी मेकर है। ये बड़ी बात बताई आप। और पॉलिसी में भी लीगल पॉलिसी के आप अच्छे जानकार हो। अच्छा, किसी को और याद आ जाए तो बता देना। ताकत में पूछ रहा हूँ, स्ट्रेंथ। अब आप वीकनेस बताएंगे क्या है आपके इस पूरे जो आपके जनरल काउंसिल्स का विषय है, उसमें जो अभी बैठे बैठे मेरे समझ में आया, एक वीकनेस तो आपकी बीसीआई से विषय है। वीकनेस बताएंगे क्या? 3 4 5 है? वकील होते हुए भी कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ये कह रहे हैं कोर्ट में नहीं जा सकते, ये एक वीकनेस है? नहीं, उसको आगे लेना। वीकनेस क्या है?
नहीं, अपॉर्चुनिटी आगे लेंगे, पहले वीकनेस पूछो। ये समस्या होती है इसमें, क्या वीकनेस में थोड़ी कम आती है, याद आओ तो बताना। नहीं, आप ऐसे यूनाइट तो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है क्या? जैसे बार काउंसिल बने हुए हैं, ऐसे आपका कुछ है क्या? ये कब बनाया है? 2001 में। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा आपका नया है। हाँ, इसको, हाँ तो इसको इसको टीचिंग ट्रबल में डाल दें क्या उसको? और कोई बताएगा इसको वीकनेस क्या है? आपके आपके पूरे प्रोफेशन की वीकनेस क्या मानते हो आप? आपकी स्ट्रेंथ तो अच्छी आई है, मुझे मुझे लगा कि स्ट्रेंथ में तो आप आगे हो। हाँ, एक विषय आया कि हमें एडवोकेट कहते नहीं लोग। नहीं, मुझे अभी ये कह रहे थे संजीव जी की घरवाली भी कहती है वकील नहीं हुआ। ये भी एक विषय है, इन्होंने कहा। वो कह रहे थे कि वो भी कह रही है वकील नहीं हुआ। हाँ? कहाँ है? कहाँ सुन रहे, बैठे हैं क्या संजीव जी का मिसेज? कौन है? क्या नाम है? अगर सुन रहे हैं तो पूछ लेता हूँ मैं। हैं? कनीता जी, कनीता जी सुन रहे हो तो बाद में बता देना वीकनेस। इसका मतलब आपको लीगल प्रोफेशन में होते हुए भी वकील नहीं माना जाना, ये एक इस ऑर्गेनाइजेशन की, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसकी ये वीकनेस है, क्यों आप ऐसा मानते हो? और क्या वीकनेस है? एक ही वीकनेस सर मुझे लगती है कि इतनी सब स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी हम उस स्ट्रेंथ को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और शायद वो ये कम्युनिकेशन आप लोग आर्बिट्रेशन में, उसमें मीडिएशन काउंसिल में काम नहीं करते हो क्या? नहीं, हमें सर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन हमारे ही कारण ही चलता है, लेकिन आर्बिट्रेटर मीडिएटर कोई और होता है। अच्छा, चलता आपके कारण है। हाँ, चलता हमारे कारण है। बिजनेस हम लेके जाते हैं। तो आपका, ये कह सकते हैं कि एक ये वीकनेस है सिस्टम में, एक आपका इनडायरेक्ट कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता है, डायरेक्ट नहीं रहता, ऐसा कह सकते हैं? मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा सर, क्योंकि जो कंटेंट है, जो लॉयर आर्ग्यू नहीं, कर आप रहा क्या कहोगे, क्योंकि हमें हमें ये स्टडी आज आपके लेके जानी है मेरे दफ्तर में। है। जी सर। जी मुझे वहाँ हमारे दफ्तर में जो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, उनको यही करवानी है मुझे। जी सर। जी। जो जो बहस आप भी कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर पाते हो, जी। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्या? हाँ। ये वीकनेस है, मैं भी मानता हूँ, मैंने कहा है ये। हाँ, अभी जैसे यूनाइट होंगे आप अच्छी तरह से तो ये चीजें, जैसे हमें बुलाया, हिमा जी को बुलाया, बोली बोली, नहीं नहीं, मैं ये भाषण नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही आपको इन्वॉल्व करूंगा। आपको ये ठीक लग रहा है क्या मेरा पढ़ाने का तरीका? हाँ बताइए, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। तो आप ये कह दो ना, बीसीआई से जुड़ जाए तो ज्यादा ठीक है, वो ज्यादा ठीक है। अब वो वीकनेस का ही पार्ट है ना। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? नहीं, जैसे एक अपॉर्चुनिटी तो हमने हिमा जी से सुनी कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, तो उसमें आपका योगदान नहीं हो सकता क्या? तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, का नहीं है? ऐसी आप बताइए तीन चार अपॉर्चुनिटी। सब्जेक्ट मैटर रेस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कोई अगर हमें सेबी का अच्छी तरह से पैरवी करानी तो हमें ढूंढना पड़ता है यार, सेबी का कौन जानकार है, फिर उसको कहते हैं वो ठीक है, कोई कहता है वो ठीक है। आप तो इसी काम को करते हो लेकिन आप अपीयर नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले पूछा था आपको कि भी ये आर्बिट्रेशन और मीडिएशन, ये एक ऐसा एरिया आ रहा है
ये एडीआर का पार्ट है, लेकिन ये जल्दी तेजी से भारत में बढ़ेगा। तो इसमें आप लोगों की मुझे लगता है जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी का विषय हो सकता है। फिर भी आपकी अपॉर्चुनिटी तो है ही है, अपॉर्चुनिटी है। हमें प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हमें भारत को आर्बिट्रेशन का हब बनाना है। अब उन्होंने एक एक लाइन दे दी। अब वो आर्बिट्रेशन का हब कैसे बनेगा, वो हम लोग सोचेंगे, आपसे कंसल्ट करके, कोई और एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट करके, कभी सी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उनसे कंसल्ट करेंगे, कभी सीएस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उनसे कंसल्ट करेंगे, कभी सीएमए इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो उनसे तो कैसे अब बनेगा। मैं ये अभी लंदन में गया, तो एक प्रोग्राम में तो हिमा जी हमारे साथ थे एक प्रोग्राम में, अभी एक दूसरे प्रोग्राम में मैं गया, तो प्लेन में हमें एक बात करने लग गया कोई आदमी, तो उसने कहा साहब मैं आर्बिट्रेशन के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने पूछा भी आर्बिट्रेशन में किसका कर रहे हैं, तो साहब पार्टियां तो दोनों इंडिया की है, वो आर्बिट्रेशन जो वहां लंदन में तय हुआ है, वो जज भी इंडिया से ही संबंध रखता है, और मैं वकील हूं, मैं भी भारत से ही संबंध रखता हूँ। अब बताइए, पार्टियां भी भारत, जज भी भारत का, और आर्बिट्रेशन लंदन में हो रहा है। हाँ, यहाँ क्यों नहीं हो रहा सर, हो सकता। ये अपॉर्चुनिटी हमें लेनी है। तो अगर हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, तो आपके इस लॉट से हमें एक्सपर्ट मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, तो ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। अब थ्रेट क्या है आपका, क्या चुनौती है आपको जिस कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इस मामले में। बीसीआई है, बीसीआई को है या उनके जो जुड़े हुए वकील है उनको है थ्रेट। बीसीआई तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी है भाई, लेकिन उससे जुड़े हुए वकील सोच रहे होंगे हमारी दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा सोच रहे हैं। तो तो क्या है थ्रेट, दिक्कत क्या है, कुछ आप चुनौती बताएंगे तो फिर मैं बीसीआई से बात करूंगा ना। मनन मिश्रा जी आजकल हमारे राज्यसभा में आ गए हैं ना चेयरमैन। क्या है मतलब, आपको क्यों नहीं वो, और कौन कौन से देश में ये जो उनकी वकीलों की जो काउंसिल है उससे ये जुड़े हुए हैं इस तरह से, जनरल काउंसिल वाले, यूएस। तो हमारे पास उदाहरण तो खूब है? और वहाँ सीधे ही मेंबर बन जाते हैं या और कोई कंडीशन डालते हैं, कोई उनका जो वहाँ यूएस या किसी का भी बहुत अच्छा किसी का हो, तो एक पेज का हमें इसको लिख के देना। क्योंकि आज जो मुझे बुलाया, मुझे लगता है आपने अपॉर्चुनिटी के अवसर पर ही बुलाया मुझे। 1961 एडवोकेट एक्ट अमेंड हो रहा है। आपने ताली पहले बजा दी, इन्होंने पहले ही बजा दी है। नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम होनी भी चाहिए। और फिर आप कोई गलत बात, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात कह रहे हो, तर्कपूर्ण अपनी बात कह रहे हो कि भाई हम लीगल प्रोसेस प्रोफेशन के लोग हैं, हमने भी एलएलबी किया है, हमने 3 साल का डिग्री कोर्स भी किया है। अभी बता रहे थे संजीव की 5 साल के वो लोग भी हैं, एनएलयू से किए हुए लोग भी हैं, लेकिन वो ठीक है वकील नहीं बनना चाहते, वो इसमें आ गए। और अब हमें अगर बीसीआई रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता है, कि हम कितने साल की हमारी प्रैक्टिस है। तो जब काउंट नहीं होता है, तो सीनियरिटी वकील की वो भी नहीं मिलती। आपको अपनी कंपनी में प्रमोशन मिलता होगा वो अलग विषय है, लेकिन वकील की भी सीनियरिटी आपको मिलनी चाहिए, या उसकी गणना भी नहीं होती। ये कह रहे हैं गणना ही नहीं हमारे पास, तो ये कह रहे हैं है बीसीआई को, तब जाकर के आप, तो वो क्या ऐसा मानते हैं कि भाई आपको परमानेंट इनकम है, हम तो लड़ रहे हैं। जैसे मैं अभी बीजेपी का लीगल सेल का एक प्रोग्राम था, हमारे पार्टी कार्यालय में गया, तो एक वकील साहब ऐसा सुना रहे थे कि एक दिन में लोगों का केस देख रहा था, तो कोई भी पैसे मुझे वो फीस नहीं मिली। वो पुरानी बात बता रहे थे। तो बोला एक बार कोई आदमी आया, तो उसने कहा मेरा ये वारंट है ऐसा, तो उसमें उसने मुझे 30 रुपए की फीस थी। तो कभी कभी बोला हम वकीलों को इनकम ही नहीं होती, वो अपनी बात बता रहे थे।
आप के लिए वो ऐसा बीसीआई सोचते होंगे भी आपने तो एक परमानेंट इनकम वाला एरिया चुना, ऐसा सोचते होंगे, क्या है उनका ऐसा, आपको विरोध क्यों करते हैं, मेरी समझ में आया नहीं अभी तक। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से लिया है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट आ रहा है क्या? तो मुझे तो ऐसा लगता है इस शॉर्ट एनालिसिस से कि चुनौती कोई बड़ी नहीं नजर आती मुझे। ठीक है, स्ट्रेंथ अपने पास काफी है। अगर स्ट्रेंथ और बढ़ानी है अपने को, 1 2 3 4 जो ताकत है और बढ़ानी, वीकनेस है भी कम है तो उसको कम करनी है, और अधिकतर आपने एक ही बोली है, और मुझे लगता है कि मैं उसको कम करने की स्थिति में हूँ। ठीक है, जो आपने वीकनेस बोली है इसको हम कम करने की स्थिति में हैं, मैं चर्चा करूंगा। आज हमारे लॉ सेक्रेटरी भी यहाँ दिन में आए थे शायद, मैंने आने से पहले उनसे बात की भाई क्या है विषय। और अब जब हर चीज का एक लिबरलाइजेशन का जमाना है, सब चीजें खुल गई, हम इसमें इस बर्डन में क्यों हैं कि भाई इनको हम नहीं मानेंगे एडवोकेट, ऐसा क्यों? और इससे हमें फायदा क्या सरकार को, ये मैंने पूछा है उनसे। हम अगर इनको नहीं मानेंगे एडवोकेट तो हमें सरकार को बेनिफिट क्या है, ये बताओ मुझे, समझाओ। और अगर हम मान लें एडवोकेट, नुकसान क्या है ये बताओ। तो जवाब ही नहीं दे पाए। तो जवाब नहीं दे पाए इसका मतलब काम होने की ओर बढ़ रहा है। आप समझ रहे, काम होने की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका ये आज का सम्मेलन है, और जरूर कुछ न कुछ 2025 में पहुंच गए। जनवरी आज समाप्त हो रहा है, कल बजट आ रहा है। बजट में चीजें अच्छी आएगी, लेकिन जीडीपी को टच किया है हिमा कोहली जी ने, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। जीडीपी हम बढ़ाना भी चाहते हैं, कोई भी देश हो जो विकसित होना चाहता है वो जीडीपी बढ़ाना चाहता है। और जीडीपी में को जीडीपी का जो बास्केट है उसमें 3 कंपोनेंट रहते हैं। पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन का, और दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का, और तीसरा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट का। सबसे बड़ा कंपोनेंट ये कंजम्पशन का रहता है, जो 62% से लेकर के 68% तक वेरी करता है। और जो इन्वेस्टमेंट का जो कंपोनेंट है वो 25% से लेकर के 28% तक वेरी करता है। और एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट है वो 3 से 5% के बीच में वेरी करता है। लेकिन ये तीनों स्ट्रांग अगर पिलर हो तो हमारी जीडीपी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं हो सकती। अब ये स्ट्रांग पिलर पे हमारी जीडीपी खड़ी है। आईएमएफ का जिक्र किया जस्टिस हिमा कोहली जी ने, वो कोई हमारी संस्था नहीं है, लेकिन हमारा जो ये जीडीपी का जो आंकड़ा है और जीडीपी की जो गणना होती है उसमें कंजम्पशन लेवल हमारा आगे 8 10 सालों में भी ठीक रहेगा। कंजम्पशन को आप भी बढ़ा रहे हो, कम नहीं होने दे रहे हो। आपने जूते खरीदे होंगे, काला कोट आपने भी खरीदा होगा, चश्मा भी खरीदा होगा, आप कुछ और भी शादियों में भी खर्च कर रहे होंगे, लेकिन कंजम्पशन आप कम नहीं होने दे रहे हो, कंजम्पशन को आप भी बढ़ा रहे हो, लेवल भी रख रहे हो। और इन्वेस्टमेंट 2 तरह का होता है, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट में तो हम कोई सरकारी कारखाना खुल गया, एम्स खुल गया, पीएसयू खुल गया। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों से आप जुड़े हुए हो। अभी मुझे बताया संजीव जी ने कि कुछ पीएसयू है जिसमें आप लीगल हेड हो, ऐसा ही है ना? और कुछ आपके जो सरकारी कंपनियां नहीं है, प्राइवेट कंपनियां, उनके लीगल हेड हो। इसका मतलब
तो इन्वेस्टमेंट का एक जीडीपी में बास्केट है, वो 22 से लेकर के 28% है। उसमें आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट से भी जुड़े हुए हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए। आप जैसा ग्राहक को हम छोड़ेंगे कब? अगर हमें जीडीपी बढ़ानी तो आप जैसा ग्राहक हम कैसे छोड़ेंगे? और आप एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहे हो। इंपोर्ट माइनस, जो इंपोर्ट का आंकड़ा है उस एक्सपोर्ट के आंकड़े से माइनस करने के बाद जो आंकड़ा बचता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। तो उसमें भी आपकी भूमिका है। तो आपकी कंजम्पशन में भी भूमिका है, आपकी इन्वेस्टमेंट में भी भूमिका है, आपकी एक्सपोर्ट में भी भूमिका है, और जीडीपी बढ़ाने में भूमिका है, भारत को विकसित भारत बनाने में भूमिका है। हमारी इकोनॉमी की साइज अभी 5वीं है, उसको 3री तक ले जाने में आपकी भूमिका है। तो फिर आपका जो रोल है, जो आपकी डिमांड है, वो पूरी करना सरकारों का कर्तव्य बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए आज के इस प्रोग्राम के बाद आपको जल्दी कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।